खुशामदीद। आप सुन रहे हैं मीट विद जिन्स विद DM नुमान अली के साथ। आज के इस एपिसोड में जो वाक़या हमें इरसाल किया है वो नीलम साहिबा ने ए ब्लॉक और रावलपिंडी दो कश्मीरियों से इरसाल किया है। हमारी बहन बताती हैं कि ये वाक़या मेरे साथ 1998 के दौर में पेश आया। ये भरी दोपहर थी, गालबन 3-3:30 बजे का वक्त था। कहती हैं कि हमारा घर जो है वो 13 मरले पर मुश्तमिल घर था। नीचे घर के क्लिनिक था और दूसरी मंजिल पर वाक़या हमारी रिहाइश थी। बहुत बड़ी छत जो है हमारे घर में थी। बताती हैं कि अमूमन मर्द हज़रात तो अपना अपना फिक्र माश के लिए गए होते हैं, तो वो एक बड़ी दोपहर थी कि मैं और मेरी छोटी बहन घर में अकेले थे। वालदा सब्जी लेने और कुछ सौदा सर्फ लेने बाजार गई हुई थी। बताती हैं कि मैंने मशीन लगा रखी थी और मैं कपड़े धो रही थी कि जब तमाम कपड़े धुल गए तो मैंने अपनी बहन से कहा जो अंदर ही रूम में बैठी थी कि तुम हंडिया का ध्यान रखो किचन में, मैं ये कपड़े ऊपर छत पर फैलाकर बस अभी आती हूँ। कहती हैं कि मैं कपड़ों की बाल्टी उठाए जब ऊपर पहुंची हूँ तो अचानक मैंने एक ऐसी चीज देखी जिससे मैं शशदर रह गई और बाल्टी लिए अपनी ही जगह पर मुझे रुकना पड़ गया। क्या देखती हूँ कि मेरी बहन जिसको मैंने नीचे हंडिया का ध्यान रखने के लिए बोला था वो मेरे से पहले ही ऊपर मौजूद है और तार पर कपड़े फैला रही है। यदि मैंने उससे पूछा कि मैंने तुम्हें नीचे हंडिया का ध्यान रखने के लिए बोला था, ये तुम ऊपर कब आ गई और मेरे से पहले कपड़े धो लिए और मुझे पता भी नहीं चला? तो कहती हैं कि वो पीछे मुड़कर उसने नहीं देखा और मेरे 1-2 दफा मुखातिब करने पर भी जवाब नहीं दिया। कहती मुझे अचानक से कुछ वियर्ड फीलिंग महसूस हुई और खौफ की एक साथ लहर रीढ़ की हड्डी तक सनसना गई और मुझे महसूस हुआ जैसे ये कोई गैर इंसानी वजूद है, मेरी बहन नहीं। कहती मैं उल्टे कदमों वहीं बाल्टी छोड़कर वापस आ गई। तेज तेज सीढ़ियां उतरती, सहन के इलाके से गुजरकर अंदर बड़े कमरों से निकलते एक कॉरिडोर से उल्टे हाथ की तरफ हमारा किचन था। जब मैं किचन में पहुंची तो देखा मेरी छोटी बहन जो है वो हंडिया के पास खड़ी है। कहती है मैंने उसे कहा कि तुम यहाँ खड़ी हो तो फिर ऊपर कौन है? कहती है निहायत हैरान हुई, कहने लगी कि बाजी आप ही ने तो मुझे यहाँ नीचे हंडिया के पास खड़े होने के लिए कहा था और मेरे सामने ही तो निकल के आप ऊपर गई हैं कपड़े फैलाने, तो मैं आपसे पहले कैसे ऊपर जा सकती हूँ? कहती है कि उसका ये कहना था कि मेरे जो है पैरों तरह से जमीन निकल गई और खौफ और डर से जो है मैं वहीं जमीन पर बैठती चली गई। मेरी बहन ने मुझे संभाला और जब मेरी थोड़ी तबीयत संभली तो उस वक्त तक वालदा भी आ चुकी थी। मैंने वालदा को ये बात बताई जिसे सुनकर बहन और वालदा भी निहायत खौफ में मुब्तला हो गई। फिर हम तीनों इकट्ठे आयतुल कुर्सी और अल्लाह का नाम पढ़ते हुए जब छत पर गए तो देखा तार पर ना कपड़े थे और ना ही वो वजूद था। मेरी बाल्टी उसी तरह कपड़ों के ऊपर धरी थी। वालदा मुसलसल अल्लाह का नाम पढ़ पढ़ के फूंकती रही और कपड़े फैलाकर जब हम नीचे आए तो वालदा ने सख्ती से मना किया कि मेरी गैर मौजूदगी में मैं अकेले ऊपर ना जाऊं। तो ये वाक़या था जो हमेशा याददाश्त में याद रखने वाला एक निहायत गैर मरई वाक़या है जो मेरी ज़िंदगी में पेश आया। तो ये वाक़या था जो ए ब्लॉक्स रावलपिंडी से नीलम साहिबा ने इरसाल किया। अगर इसी तरह का कोई वाक़या आप भी अपनी याददाश्तों में महफूज रखते हैं तो वॉइस टेप बनाकर एंड में मेंशन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर इरसाल कीजिए। बहुत शुक्रिया अपने वाक़यात भेजने के लिए। सुनते रहिए मीट विद जिन्स।